आँखों में और नस में चब और ये हाथ सुन हो जाता है सारा। बहुत पेन है जी, बहुत पेन है जी। ये बहुत ही बारीक नीडल होती है, बहुत ही बारीक नीडल है। 40 mm इसकी लेंथ है, 0.25 इसका गोज है नीडल। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर राजेश शर्मा। आज हमारे साथ एक पेशेंट जिनका नाम हरदीप सैनी है। हरदीप जी को काफ़ी दिन से एक समस्या है जिसकी वजह से इनको गर्दन में दर्द, सर में दर्द और ये सर का दर्द इनका आँख तक रेडिएट करता है और उसके साथ इनका दर्द हाथ में भी आता है। तो हमने इनकी कंडीशन को असेस किया, तो उसके बाद हमने इनकी कंडीशन को असेस करके हमने पाया कि इनके ट्रेपेजियस मसल के अंदर एक मायोफेशियल ट्रिगर पॉइंट है जिसकी वजह से इनको ये पेन रेडिएट कर रहा है। तो आइए एक बार हरदीप जी से ही जानते हैं कि इनको क्या क्या समस्या है। नमस्कार जी, मैं हरदीप सैनी। मैं काफ़ी टाइम से मेरे हाथ में और सर्वाइकल के उसमें ना प्रॉब्लम है। यहाँ पे एक तो आँखों में और नस में चब और ये हाथ सुन हो जाता है सारा। मैं डॉक्टर साहब के पास आया हूँ अभी। ये 1 महीने से प्रॉब्लम है मेरे को। गर्दन में दर्द है? हाँ जी। ठीक है। दर्द कहाँ से शुरू होता है? दर्द जी यहाँ से और ये सारे यहाँ पे जाके जी, और इसमें भी और आँखों में भी। कैसा दर्द होता है? बहुत पेन है जी, बहुत जबरदस्त दर्द है। कोई टेबलेट से आराम नहीं होता। पल्सेटिंग पेन है जैसे बहुत ज़्यादा जी, बहुत चप करती होता है। तो उसकी वजह से नींद नहीं आ पा रही है? ना, नींद तो मतलब नहीं जी, रात को सोने में परेशानी हो रही है? बहुत ज़्यादा। ठीक है। और 1 महीने से ये दर्द है आपको? हाँ जी, महीने से भी पहले भी एक ठीक हो गया था, फिर यही प्रॉब्लम दोबारा। अब तो काफ़ी पेन है। अब काफ़ी पेन है। हाँ जी। तो जब हमने इनकी कंडीशन को असेस किया तो हमने पाया कि इनका जो ट्रेपेजियस मसल है, दोस्तों ट्रेपेजियस मसल हमारी बैक का बहुत ही लार्ज मसल है। ये हमारी नेक से लेके शोल्डर से होते हुए और पूरा बैक को कवर करता है। इस मसल के हमारे 3 पार्ट होते हैं, अपर ट्रेपेजियस, मिडल ट्रेपेजियस एंड लोअर ट्रेपेजियस। जब हमारा पोस्चर बिगड़ता है या फिर ओवर यूज़ की वजह से हम क्या करते हैं, हम गलत पोस्चर में बैठते हैं, हमारा स्लाउच पोस्चर होता है लैपटॉप पे, मोबाइल पे, या फिर हमारा सोने का तरीका, जिसकी वजह से हमारा पोस्चर बिगड़ जाता है और मसल ओवर यूज में रहता है टाइम। दोस्तों मसल्स की प्रॉपर्टी होती है कि मसल एक बार कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है यानी वर्किंग में है तो उसके बाद उसकी रिलैक्सेशन होनी बहुत ज़रूरी है, उसको आराम मिलना बहुत ज़रूरी है। अगर जो ये चीज़ नहीं हो पाएगी तो उस एरिया का, उस मसल का ब्लड सप्लाई कॉम्प्रोमाइज हो जाती है, जिसकी वजह से मसल के अंदर इस्चेमिक चेंजेस आके और वहां पे ट्रिगर पॉइंट बन जाते हैं। ट्रिगर पॉइंट हाइपर इरिटेबल स्पॉट होते हैं। मतलब जब हम उन ट्रिगर पॉइंट्स को दबाते हैं, उनको प्रेस करते हैं तो बहुत ही टेंडर पॉइंट होते हैं, बहुत ही पेनफुल पॉइंट होते हैं और इन टेंडर पॉइंट्स का लोकलाइज्ड पेन तो होता ही है, साथ में इन ट्रिगर पॉइंट्स का पेन रेडिएट करता है। जैसे हमारा ट्रेपेजियस मसल है, इसके अंदर जब ट्रिगर पॉइंट बनता है तो इस मसल के ट्रिगर पॉइंट का पेन हमारा सर में जाता है, आंख में जाता है, हाथ में जाता है और अपर बैक में भी आ जाता है। तो दोस्तों मतलब जब भी कोई पेन होता है तो उसको असेस करके, उसकी कंडीशन को आइडेंटिफाई करके जब हम उसको प्रॉपर ट्रीटमेंट देते हैं तो उसके बाद हमारा पेन 100% डेफिनेटली ख़त्म हो जाता है। तो आज हम इनका ही ट्रिगर पॉइंट, एक बहुत ही कारगर और एडवांस विधि, तकनीक, फिजियोथेरेपी की तकनीक है जिसको हम ड्राई नीडलिंग कहते हैं। इस ड्राई नीडलिंग के माध्यम से हम इनके ट्रिगर पॉइंट को रिलीज करेंगे, इनके ट्रिगर पॉइंट को ख़त्म करेंगे, जिससे क्या होगा कि जो ट्रिगर पॉइंट है और उसकी वजह से जो पेन हो रहा है इनको, वो पेन खत्म हो जाए। तो ड्राई नीडलिंग दोस्तों हमारी कैसे काम करती है? ड्राई नीडलिंग के अंदर क्या होता है, जो वो ट्रिगर पॉइंट होता है वो हाइपर इरिटेबल स्पॉट होता है। एक बहुत ही बारीक, जैसे बाल जितनी पतली नीडल हम उस ट्रिगर पॉइंट के अंदर डालते हैं, जिससे क्या होता है, तो जब वो नीडल उस स्पॉट को हिट करती है, उस ट्रिगर पॉइंट को हिट करती है, तो उससे वो मसल
उस लोकल एरिया में स्ट्रेच होता है और उससे एक ट्विच रिस्पॉन्स आता है, जिससे वो मसल खुद ब खुद रिलैक्स होना स्टार्ट हो जाता है। मसल रिलैक्स होता है तो उस एरिया का ब्लड फ्लो बढ़ता है, उस मसल को ब्लड सप्लाई मिलती है, जिसकी वजह से क्या होता है, जो मसल सप्लाई रिड्यूस होने से वहां पे या फिर ओवर यूज होने से उस मसल के अंदर जो वेस्ट प्रोडक्ट एक्यूमुलेट हुआ है वो वेस्ट प्रोडक्ट हमारा रिमूव होता है और मसल रिलैक्स होता है और जो उससे पेन कॉज हो रहा है वो पेन रिलीफ होता है। ड्राई नीडलिंग करते वक्त हमें पेशेंट की हाइजीन का भी ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि ये एक माइनर इन्वेसिव प्रोसीजर है, तो हम पेशेंट के हाइजीन का भी ध्यान रखेंगे। तो उसके लिए हम स्किन को पहले सैनिटाइज करेंगे। ड्राई नीडलिंग करते हुए हमें पेशेंट की हाइजीन का भी ध्यान रखना पड़ता है और हमें अपनी हाइजीन का भी ध्यान रखना पड़ता है। तो ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है प्रोसीजर की, हाइजीन को मेंटेन करना। हाइजीन को मेंटेन ना करे तो पेशेंट को इन्फेक्शन होने के चांसेस भी हो जाते हैं कई बार, क्योंकि इन्वेसिव प्रोसीजर है, हमें स्किन को पेनिट्रेट करके ट्रिगर पॉइंट के अंदर हिट करना पड़ता है नीडल के साथ। तो हमें पेशेंट की और अपनी हाइजीन का भी ध्यान रखना पड़ता है। तो हमें अपने हैंड्स को भी सैनिटाइज करना पड़ता है और पेशेंट की स्किन को भी सैनिटाइज करना पड़ता है। ये नीडल है जो ड्राई नीडलिंग में यूज़ होती है ट्रेपीजियस के ट्रिगर पॉइंट को रिलीज़ करने के लिए। तो दोस्तों मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि ये बहुत ही बारीक नीडल होती है, बहुत ही बारीक नीडल है। 40 mm इसकी लेंथ है, 0.25 इसका गोज़ है नीडल का। तो ये जब स्किन को पेनिट्रेट करती है तो हमें पेशेंट को पेन नहीं होता है, बहुत ही थिन फिलामेंट है इसका, बहुत ही बारीक नीडल है। तो ये पेनफुल प्रोसीजर नहीं है, तो इसे घबराने की ज़रूरत नहीं है, एक नॉन पेनफुल प्रोसीजर है, पेशेंट को पेन नहीं होता है। मैं आप सबसे अनुरोध करना चाहता हूँ कि ये चीज़ें घर पे ना करें। ये एक मेडिकल प्रैक्टिशनर के द्वारा ही की जा सकती है, तो ये घर पे ना करें। पेशेंट को इंजरी भी हो सकती है, इससे पेशेंट को नुकसान भी पहुँच सकता है इससे। आइए ड्राई नीडलिंग का प्रोसीजर करते हैं। ये हमारा ट्रेपीजियस मसल है, ये अपर ट्रेपीजियस है, ट्रेपीजियस का अपर पार्ट। ट्रेपीजियस 3 पार्ट में डिवाइडेड है, अपर ट्रेपीजियस, मिडल ट्रेपीजियस एंड लोअर ट्रेपीजियस। तो सबसे ज़्यादा ट्रिगर पॉइंट जिस मसल में बनते हैं वो हमारा अपर ट्रेपीजियस है, क्योंकि ट्रेपीजियस को क्या करना पड़ता है, जब हम गलत पोस्चर में बैठते हैं तो ट्रेपीजियस के ऊपर पड़ने वाला स्ट्रेस कई गुना बढ़ जाता है, क्योंकि इस मसल को हमारे हेड का लोड, हेड का वेट होल्ड करके रखना पड़ता है। तो जैसे ही हम गलत पोस्चर में बैठते हैं तो उससे क्या होता है, हमारा ट्रेपीजियस कॉन्टिन्यूअस वर्किंग में रहता है, जिसको हम ओवर वर्किंग कहते हैं। ओवर एक्टिव मसल होता है, जिसकी वजह से ये ट्रिगर पॉइंट के अंदर, ये मसल के अंदर ट्रिगर पॉइंट्स बनते हैं। तो हम ट्रिगर पॉइंट को फाइंड आउट करेंगे। ये ट्रिगर पॉइंट है हमारा। ये हमारा ट्रिगर पॉइंट है। इसको कंफर्म करने के लिए जब हम इसको दबाएंगे तो पेशेंट को पेन फील होता है इसमें। तो ट्रिगर पॉइंट को आइडेंटिफाई करके हम उस ट्रिगर पॉइंट की डायरेक्शन में नीडल को इंसर्ट करेंगे। जब नीडल हमारे इस ट्रिगर पॉइंट के ऊपर हिट होती है, जब नीडल ट्रिगर पॉइंट के ऊपर हिट होती है तो इससे हमें ट्विच रिस्पॉन्स मिलता है, एकदम से मसल कॉन्ट्रैक्ट करता है, जिससे हमें पता लगता है कि मसल हमारी ट्रिगर पॉइंट के अंदर है। बिल्कुल आप देख सकते हैं मसल एकदम से ट्विच कर रहा है। ये देखिए, ये देखिए, तो नीडल ट्रिगर पॉइंट के अंदर जा चुकी है। अब हम इस ट्रिगर पॉइंट को कुछ टाइम के लिए रिलैक्स होने के लिए नीडल डाल के और छोड़ देंगे। हम मसल को स्टिमुलेट करेंगे मसल स्टिमुलेटर के साथ, ताकि ये और अच्छे से रिलैक्स हो पाए।
तो 8 से 10 कॉन्ट्रैक्शन मसल स्टिमुलेटर के साथ। तो हम नीडल को रिमूव करने जा रहे हैं। जैसा कि आपने देखा बिल्कुल सेफ़ है, इसके बाद कोई किसी भी तरीके की ब्लीडिंग नहीं होती क्योंकि एक बहुत ही थिन फिलामेंट नीडल है, तो ब्लीडिंग होने के कोई चांसेस नहीं है, इसके अंदर ब्लड नहीं आता है इसमें। तो बहुत ही सेफ़ टेक्निक है दोस्तों, कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल नॉन पेनफुल प्रोसीजर है और बहुत ही पावरफुल प्रोसीजर, बहुत ही पावरफुल टेक्निक है, बहुत इमीडिएट रिजल्ट मिलता है इसका, साथ के साथ हमें पेन से बिल्कुल रिलीफ दिलाती है ये टेक्निक। तो दोस्तों ट्रीटमेंट हुए कम से कम आधा पौना घंटा हो चुका है, तो आइए अब पेशेंट से ही पूछते हैं कि इनको प्रोसीजर के बाद कैसा महसूस हो रहा है। हरदीप जी, अब आप ट्रीटमेंट के बाद कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत अच्छा, कोई पेन नहीं है अब, पहले काफ़ी पेन थी, अब इसमें नस में चप थी वो बंद होगी। ठीक है। हाँ जी। सर दर्द नहीं, हाथ में दर्द, सूनापन नहीं अभी तो नहीं लग रहा है। तो आप कह सकते हैं कि टेक्निक करने के बाद, प्रोसीजर करने के बाद आपको आधे पौने घंटे में इमीडिएट रिलीफ मिल गया है। हाँ जी। तो आप सेटिस्फाई हैं? हाँ जी। ठीक है, तो आप रिकमेंड करना चाहेंगे हमारे बारे में? हाँ जी लोगों कि को डॉक्टर साहब के पास आइए और ये इलाज कराइए, कोई पेन नहीं है किसी भी प्रकार की, कोई सुई से घबराने की वो नहीं है कि कोई पेन नाम का वो है ही नहीं। अब मुझे काफ़ी रिलीफ महसूस हो रहा है। जब मैं आया था मुझे चक्कर भी आ रहे थे और मेन थे नस में प्रॉब्लम थी यहाँ पे, ये नस मेरी बहुत काफ़ी दुख रही थी, अब काफ़ी सुधार है, अब दर्द का तो मतलब ही नहीं है।